नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स का एक इंट्रोडक्शन दिया था, उनके संगठन के बारे में, उनके स्रोतों के बारे में और उनके निर्माण या संश्लेषण के बारे में बताया था। आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर और दूसरा उनकी रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला शर्करा और दूसरा अशर्करा। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। आज मैं पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स के भौतिक वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। भौतिक वर्गीकरण के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स को दो वर्गों में बांटते हैं, शर्करा और अशर्करा। शर्कराएं स्वाद में मीठी होती हैं, ये दानेदार होती हैं और जल में घुलनशील होती हैं, जबकि अशर्कराएं स्वाद रहित होती हैं, यह जल में अघुलनशील होती हैं और पाउडर के फॉर्म में होती हैं। रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड दो शब्दों से मिलकर बना है। मोनो अर्थात एक और सैकेराइड अर्थात शर्करा। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई है। सभी कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड में परिवर्तित होकर शरीर के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। पोषण की दृष्टि से तीन मोनोसैकेराइड्स महत्वपूर्ण हैं। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज और तीसरा गैलेक्टोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सरलतम इकाई है। सभी कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे वो डाइसैकेराइड हो, पॉलीसैकेराइड्स हों या ग्लूकोज के अतिरिक्त अन्य मोनोसैकेराइड्स, वह सभी ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ही शरीर के द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। ग्लूकोज के रूप में ही शरीर ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। ग्लूकोज को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। डेक्सट्रोज, रक्त शर्करा या अंगूर शर्करा। सामान्यतः हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त होती है। ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, इसीलिए उसे शरीर का ऊर्जा रूपी सिक्का कहा जाता है। पोषण की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड है फ्रक्टोज। इसे लेव्युलोज या फल शर्करा भी कहते हैं। यह सभी मोनोसैकेराइड्स में सबसे मीठी शर्करा है। पाचन क्रिया के दौरान फ्रक्टोज भी ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर में उपयोग में लिया जाता है। फ्रक्टोज सबसे अधिक फलों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह शहद में भी उपस्थित होता है। पोषण की दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है गैलेक्टोज।
गैलेक्टोज की यह विशेषता है कि यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं होता। यह लैक्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है उसमें उपस्थित होता है। यह दुग्ध शर्करा है